नमस्कार। क्या आपको भी ओसीडी की प्रॉब्लम है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि मनोग्रसित बाध्यता ग्रसित। तो यानी कि ऐसे पेशेंट को एक ही काम बार बार करने का मन करता है और ऐसे जातकों का ओसीडी या फिर आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा जुनून है कि इतना साफ सफाई का जुनून हो जाता है कि कोई भी आपसे परेशान हो जाए आपकी काम को देखकर। तो फिर मैं आज आप लोगों को कुछ उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि ये हम मंगल ग्रह के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि ऐसे जातक यानी बार बार एक ही चीज को बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ करते हैं और घर के दैनिक कार्यों में ये लिपटे रहते हैं। ज्यादातर मंगल के जातकों को ऐसा शिकार होना पड़ता है और वो थोड़ा सा भी मैल धूल नहीं देख पाते हैं। अगर कपड़े साफ करते हैं तो उन्हें अगर कपड़ा धुला हुआ भी मिले तो उन्हें लगता है कि इसमें गंदगी है और उसे फिर से साफ करना है। तो ऐसा यानी कि मनोग्रसित, ये ऐसे मनोग्रसित होते हैं। जीवन में हमेशा तनाव रहता है क्योंकि ये घर के बाहर जीवन ढूंढ ही नहीं पाती है और धीरे धीरे ये इनका एक मानसिक रोग तो खैर होता ही है, शारीरिक रोग में ये कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ऐसे इंसान मृत्यु की तरफ जल्दी चले जाते हैं समय से पहले। तो आज का वीडियो आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ऐसे कोई भी आपके इर्द गिर्द में कोई जानकार ऐसे इंसान हैं तो आप जरूर उन्हें इस उपाय को बताइएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओसीडी का जो पेशेंट होता है ना, वो एक ही काम बार बार करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, ठीक है, बार बार झाड़ू लगाना, बार बार सफाई करना, बार बार कपड़े धोना, बार बार डस्टिंग करना। इन्हें एक ही काम करने का जुनून होता है और इससे बाहर वो जा नहीं पाते क्योंकि इनकी व्यस्तता इन्हीं सारी चीजों में हो जाती है। देखिए, शुक्र अगर पहले घर में है ना तो वो इंसान बहुत साफ सुथरा होता है, उसका चल जाता है साफ सफाई, अच्छे कपड़े, अच्छे ढंग से रहना। लेकिन वहीं पर अगर मंगल दूषित है और मंगल का एक रॉन्ग प्लैनेट के साथ अगर कनेक्शन बन जाता है तो इस तरीके के पेशेंट्स यानी कि ओसीडी के पेशेंट्स या फिर मानसिक रोग के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में चंद्र का कनेक्शन भी हम देखते हैं कि मंगल के साथ किस तरीके से है। तो अगर आपको इससे निजात पाना है तो आज का उपाय आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आप बहुतों को सुधार सकते हैं। करना क्या है कि मंगल अगर बढ़ा हुआ है यानी कि मंगल का पावर अगर बढ़ा है तो तभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहीं पर आपको बृहस्पति को बैलेंस कर देना है, चंद्रमा को बैलेंस कर देना है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत एक पुखराज धारण करा देना चाहिए ताकि इनका माइंड थोड़ा इन सारी चीजों से डाइवर्ट हो सके। ठीक है, ऐसे जातकों को ज्यादातर ये पावर देना चाहिए कि इनको हमेशा डार्क कलर से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें जितना ज्यादा सफेद, येलो या फिर क्रीम, जितने लाइट शेड के कलर्स होते हैं इनके बीच में इन्हें रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। खासतौर पर ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है मंगल के जातकों को जिनका लग्न में मंगल है, राशि मंगल है या फिर नक्षत्र में मंगल है। तो ऐसे में ऐसे जातक बहुत ज्यादा परेशान करते भी हैं लोगों को और खुद भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यानी कि मंगल को हम पावर कम करेंगे और बृहस्पति का पावर हम बढ़ा देंगे। तो बृहस्पति का पावर बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उस इंसान को पुखराज धारण कराना चाहिए। पुखराज धारण कराने से क्या होता है, एक तो बृहस्पति बलवान होता है तो इसका कर्म की तरफ में यानी कि बाहरी पैसा, रुपए, ये सारी चीजों पर इनका मन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं पर बृहस्पति धारण करने से उनका मानसिक स्थिति थोड़ा बेटर होता है, मानसिक स्थिति में बदलाव आता है, शारीरिक चेंजेस आते हैं, यानी शारीरिक स्थिति बेटर बनती है। इंसान अंदर से थोड़ा खुश और जागरूक होना शुरू कर देता है और साथ में बृहस्पति के प्रभाव से आपकी जो दिनचर्या की जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके स्किन, आपके बाल या फिर आपकी जो भी समस्याएं आ रही थी, जो बाहरी तौर पर लोग देखकर आपसे बातें कर रहे थे, यानी बाल बार बार झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपका स्किन बहुत डल लगता है, आपकी जो ऊर्जा है वो हमेशा गुस्सा और एग्रेशन में बीत जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति को पावर देना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का ना एक लिमिटेशन होता है, तो उस लिमिटेशन को अगर हमें कंट्रोल में करना है तो उसे उसी ग्रह का रत्न हम पहनाकर उसे बैलेंस कराते हैं। तो ऐसे में आप उससे सूर्य का रत्न धारण करा सकते हैं। सूर्य का रत्न हो गया रूबी। अब देखिए, रूबी का काम क्या है,
नेम, फेम, सक्सेस, यही तो है कि लोग आपको इतने दिनों तक आपकी क्रिएटिविटी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने रबी का स्टोन पहना, यानी सन का स्टोन पहना, रूबी, तो फिर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने भर भर कर आएगी। लोग आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे क्योंकि आप एक क्रिएटिव फील्ड को जोड़ना चाहेंगे अपने साथ में। जैसे आपकी हॉबी, धीरे धीरे उस पर ध्यान देंगे। जैसे आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ करना चाहिए, वो जो उत्साह पैदा करता है, वो उत्साह पैदा करता है सूर्य ग्रह और उसी के साथ में बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बृहस्पति को पावर दे दिया, हमने सूर्य को पावर दे दिया, नहीं तो हम मंगल को पावर देंगे ताकि ये कंट्रोल में रहे। लग्न को ही देखकर, नक्षत्र को ही देखकर हम एस्ट्रोलॉजिस्ट एक पर्सन का जेम स्टोन्स तय करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि क्या पुखराज स्टोन सभी धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल पुखराज स्टोन 99% लोग धारण कर सकते हैं क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह है। आपको अगर कोई कहे कि आपको बृहस्पति का रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बृहस्पति हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ माध्यम से हम कंज्यूम करते हैं, पहनते हैं और हम इसे पावर देते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन में हम जब हल्दी खाते हैं, हल्दी लेते हैं, केसर लेते हैं, तो वो बृहस्पति है। हम जब पीले कपड़े पहनते हैं तो हम बृहस्पति है। तो दैट डजंट मीन ना कि हमें बृहस्पति को पावर नहीं देना चाहिए पुखराज पहनकर। पुखराज जो भी पहनेगा वो इंसान अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा ही देखेगा। पुखराज एक ऐसा रत्न है जो जीवन को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, कभी वहाँ से यहाँ नहीं लाता है। ये इसकी गारंटी होती है पुखराज स्टोन की। इसीलिए मैं पुखराज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि पुखराज एक ऐसा रत्न है जो बृहस्पति को पावर देता है और साथ में शुक्र को भी पावर देता है। क्योंकि अगर ये ग्रह बलवान होते हैं तो जीवन में कुछ करने की क्षमता जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह बलवान होता है तो जिसके सुफल आपको प्राप्त होते हैं। साथ में अगर आपका सांसारिक कोई झमेला चल रहा है, काम के जगत में अगर आपका कोई परेशानी चल रही है, या फिर आपके जीवन में अनायास ही धन का लॉस हो रहा है, तो आपको बृहस्पति का रत्न यानी पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर आज का जो विषय था, खास तौर पर जैसे ओसीडी वाले या फिर एक ही काम को बार बार करने वाले या फिर मानसिक रोग से अगर ग्रसित इंसान है, तो इनका मंगल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रखा है, जिस वजह से ये इंसान को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है और ये इसी में खुश रह जाता है और इसी में उलझा हुआ रह जाता है और इसी में ये इंसान बस पूरी जिंदगी बिता देता है जब तक ना उसे मृत्यु आ जाए। तो यहाँ तक कि हमारा जीवन बड़ा ही प्रेसियस है और जीवन को हमें एक खास जेम्स की तरह बितानी चाहिए कि ये हमारे पास एक रत्न है, हमारा जीवन, जिसे हम बहुत खूबसूरती से बिताएंगे। नहीं ज़रूरत है कि हमें हर कुछ मिल जाए, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है। आप अगर अंबानी की बात करेंगे तो अंबानी का बेटा भी इतने पैसे होने के बावजूद भी वो मोटापे से ग्रसित है, उसे भी एक बीमारी है। तो वो बीमारी को पैसे से ठीक नहीं कर सकता है, ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकता है और सारी चीज़ें वो कर ज़रूर सकता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान के पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि इससे ज़्यादा शायद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर सारे एफर्ट्स भी लगा दिए। तो इसीलिए जो भी आपको मिला है, जैसा मिला, आप उसी में खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो वो आधी इलाज आपकी ऐसे ही बन जाती है कि आपको जैसा लाइफ है, जैसा हुआ है, जो भी इंसिडेंट घटा है, वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसीज आ जानी चाहिए कि ठीक है, अगर ऐसा है मेरे साथ, अगर इतना जीवन में प्रॉब्लम्स है तो ठीक है, मैं इसी को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी, ना कि इसे अपनी किस्मत को कोस कर अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती को अट्रैक्ट करूंगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हूं आपको हमेशा एक उत्साह देने के लिए, एक जीवन का एक नया तरीका बताने के लिए, क्योंकि मैं आम इंसान हूं और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स, इनफैक्ट कभी भी मैं टूटती नहीं। अगर कभी टूट भी गई तो वो बस क्षण भर का होता है, क्योंकि इंसान हूँ भाई, हाड़ मांस का शरीर है। तो यहाँ पर हम ज़रूर इमोशनली हम कभी टूट भी जाते होंगे, फिर भी टूट कर भी फिर से जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी कला होती है। तो इसे सीखिए और इसका रास्ता चुनिए, क्योंकि इसका रास्ता ही आपको बेहतर जीवन दे सकता है। अदरवाइज आप बस और बस उन्हीं भंवर में फंसे रहेंगे जो भंवर आपको परेशान करती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।